कोरोना महामारी के इलाज के लिए यूं तो वैज्ञानिक अभी तक कोई दवा इजाद नहीं कर सके हैं, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही इस बीमारी से लड़ने में सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में योग से अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता है। आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस से पूर्व यहाँ योग शिक्षक विभिन्न स्थानों में योग शिविर आयोजित कर लोगों को न केवल योगासन सिखा रहे हैं, बल्कि योगासनों के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जानकारी भी दे रहे हैं। विश्व योग दिवस से पूर्व सीसीएन न्यूज चैनल ने बातचीत की योग शिक्षक दीप चंद्र जोशी से। पेश है सुष्मिता थापा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं आप भी प्रतिदिन शायद यहाँ पे सीखने आ रही है, तो कैसा आपको लग रहा है और योग के कितने फायदे आपको देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। लॉकडाउन के बाद बच्चे भी बहुत आलसी हो गए थे, इस वजह से क्या कहते हैं बच्चे भी सुबह उठ के जल्दी जल्दी योग कर रहे हैं और शरीर में एक दिन भर स्फूर्ति रह रही है और क्या कहते हैं आलस भी दूर भाग रहा है। बच्चे भी सुबह सुबह उठ के जल्दी अपने काम निपटा के, जैसे कि आलस से आता है ना शरीर में, आलस दूर भाग जा रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है और क्या कहते हैं बहुत फ़ायदे हमको मतलब दिख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं 84 में। यहाँ पे कई दिनों से यहाँ पे योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, तो उसका संचालन यहाँ के योग शिक्षक दीप चंद्र जोशी जी द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे योग कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये अन्य विद्यालयों में, अन्य कई शिविरों में इसका संचालन करते रहते हैं। तो अभी जो आगामी जो योगा दिवस है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही है। तो इसी बीच हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और क्या क्या इस चीज़ के फायदे हो सकते हैं। हम ये योग के माध्यम से पूरे बागेश्वर ज़िले को हमने योगमय बनाया हुआ है और हमारे योग शिक्षक, योग शिक्षिकाएँ, बहनें यहाँ पर अपने अपने स्थानों में जो है योग कक्षाएँ चलाकर और ये जो है लोगों को जो है रोगों से दूर करने का, उनकी बीमारी से दूर करने का प्रयास कर रही हैं और उनमें नई चेतना लाने का प्रयास कर रही हैं, जागृति लाने का प्रयास कर रही हैं। सर, जैसे कि भी आगामी जो योगा डे है वो आने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है? हाँ, योगा दिवस के लिए हम तहसील में और यहाँ अलग अलग तहसीलों में जो योग शिक्षक हैं, तहसील प्रभारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि वो लोग जो है अपने अपने इस स्तर से वहाँ योग की कक्षाएँ अपने अपने छतों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए हुए उसको कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, महामारी का समय है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पालन करते हुए वो अपनी अपनी छतों में जो है योग करा रहे हैं। सर, कितने समय से आप योग जो कक्षाएं संचालित कर रहे हैं? मैं 2006 से जून 2006 से यहाँ जुड़ा था पतंजलि से, तो तब से लगातार जो है हम स्कूलों में जो और जो है घरों में, गांव में ये योग की कक्षाएं लगातार चलाते आ रहे हैं। अभी तक करीब जो है 25,000 लोग हमारे इससे सदस्य बन चुके हैं और कई जो है 1000 लोगों को इसका फ़ायदा हो चुका है और लोग जो है इसको मान भी रहे हैं, अपना रहे हैं। अभी जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो सभी जूझ रहे हैं, पूरा जो दुनिया इस बीमारी से जूझ रहा है। तो इसी भी ऐसे कौन से योग प्राणायाम हो सकते हैं जिनसे कि लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है? मुख्यतः ऐसे कौन से योग आसन है? जैसे भस्त्रिका प्राणायाम इस महामारी के समय ये बहुत लाभदायक है। इसको जो है रोज़ करना चाहिए, है ना। इससे जो है फेफड़ों संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कराते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये जो है पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक जो एकदम दिमाग में नकारात्मक बातें आती हैं उसको दूर, और रात में कोई बुरे सपने भी नहीं आते हैं, अच्छी चीज़ें सोचता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छे विचार उसके आएंगे, अच्छी चीज़ें सोचेगा तो अच्छा कार्य करेगा, उसका पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं, बच्चों के लिए भी लाभदायक है, बड़ों के लिए भी। याददाश्त इससे दूर होती है, किसी की याददाश्त जैसे चले जाती है और वह कई सामान कहीं पर रखते हैं, थोड़ा बहुत याददाश्त तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एकदम भूल जाता है इंसान एकदम से, तो वह याददाश्त दूर होती है। उद्गीत प्राणायाम करते हैं, उसके माध्यम से एकाग्रता को लाने के लिए उस प्रभु, उस परमात्मा, उसके प्रति समर्पण करके हम कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा एकदम से हमारे शरीर में अच्छा प्रभाव
उसका पड़ता है। खांसी, अस्थमा और जो है दमा के लिए यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांस को 1 सेकंड में बाहर छोड़ते हैं और सांस स्वतः अंदर चली जाती है। अपनी कमर और पीठ सीधे करते हैं, आंखें बंद है। एकाग्रता से आप लयबद्ध तरीके से इसको 5 से 10 मिनट तक रोज कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जिसका कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन और शुगर के लिए, मोटापे के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को यह मजबूत बनाता है। कपालभाति प्राणायाम इतने फायदे हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका के नासापुट में रखते हैं, बाएं नासिका से सांस को अंदर भरते हैं। धीरे धीरे 3 से 4 सेकंड तक सांस को अंदर भरने के बाद दाहिने नासिका को बंद करके, बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दाहिने नासिका से जहाँ से छोड़ा है हमने बाहर, वहीं से अंदर भरते हैं। सांस को 3 या 4 सेकंड सांस अंदर भरने के बाद बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। हेल इनहेल इस तरह से करते रहते हैं। और यह प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। कंपवात, वायु संबंधी जितनी बीमारियां होती है, वात संबंधी, गठिया, हाथ पैरों में दर्द, ये सब दूर करता है। हृदय रोग के लिए भी यह प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। 72,72,10,201 नस नाड़ियां शरीर में मानी जाती है, जो है वह उनमें ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि सुबह का समय प्राणायाम के लिए उपयुक्त होता है। हम 5 बजे यहाँ प्रतिदिन बैठ के रोज प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर होती है। नाक की हड्डी बढ़ जाना और सर्दी ठीक नहीं होती जिसकी, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर दर्द, माइग्रेन के लिए बहुत लाभदायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इतने फायदे हैं, अगर इसके होते हैं तो हमें क्यों न रोज प्राणायाम और योग करना चाहिए, आसन करना चाहिए। अपने लिए आधा घंटा या 1 घंटा रोज सुबह निकालना चाहिए। इससे हम अपने को भी, अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं, उसके साथ साथ समाज में थोड़ा सा योगदान हमसे जितना भी बन पा सकता है योगदान करेंगे। एक रूपता बनी रहती है और इससे संगठन की भावना, मिलजुल कर कार्य करने की भावना भी आती है, क्योंकि हम मिलजुल कर कार्य करते हैं तो कहीं से अंदर से हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। तो आप थे हमारे साथ दीपचंद जोशी जी, जो यहाँ पे प्रतिदिन योग कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। तो उनके दिशा निर्देश में कई लोग अभी तक यहाँ पे योग सीख चुके हैं। तो आप सभी भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी भी इस कोरोना काल में अपने आप को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि रोज कर सकते हैं। तो CCN न्यूज़ के लिए मैं सुस्मिता थापा।